तो क्या आपको पता है राजस्थान जो आज दिख रहा है वह कैसे बना? क्या आप ये जानते हैं जो राजा यहाँ शासन कर रहे थे वो कहाँ गए? क्या हो गया एकदम से? आज हम जानेंगे सेवा बॉय स्कूल के अपने इस YouTube चैनल पर। बात उस समय की है जब 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित हुआ, जिसकी धारा 8 में कहा गया कि रियासतें अब अंग्रेजी संधियों से मुक्त हैं। वे चाहे तो अपना विलय भारत संघ में करें, वे चाहे तो पाक में, या वे अपने आप को स्वतंत्र भी रख सकती हैं। हालांकि इस अधिनियम से पहले भी राजस्थान की कुछ रियासतों ने अपने आप को स्वतंत्र रखने का प्रयास किया, जैसे मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह ने राजस्थान, गुजरात एवं मालवा को मिलाकर राजस्थान यूनियन बनाने का प्रयास किया। इसके लिए उन्होंने 25-26 जून 1946 को उदयपुर में एक सम्मेलन बुलाया। जयपुर के राजा सवाई मानसिंह द्वितीय ने अपने दीवान वीटी कृष्णमाचारी के सहयोग से जयपुर में एक सम्मेलन बुलाया। कोटा के महाराव भीम सिंह ने कोटा, बूंदी और झालावाड़ को मिलाकर हाड़ौती देश बनाने का प्रयास किया और डूंगरपुर के महारावल ने भी वागड़ संघ बनाने का प्रयास किया, परंतु ये सारे प्रयास विफल हो गए, क्योंकि जब प्रमुख की बात आती है तो प्रत्येक राजा अपने आप को दूसरे से ज्यादा स्मार्ट समझता है। हालांकि ये प्रयास इसीलिए किए गए क्योंकि वे मानते थे यदि फ्रांस, जर्मनी और इटली जैसे शक्तिशाली देशों के बीच में स्विट्जरलैंड जैसा देश हो सकता है तो हम भी अपने आप को स्वतंत्र रख सकते हैं। 5 जुलाई 1947 को भारतीय संघ द्वारा रियासती विभाग की स्थापना की गई, जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल एवं सदस्य सचिव बीपी मेनन थे। इस विभाग के अनुसार 10 लाख की जनसंख्या एवं 1 करोड़ की अधिक आय वाली रियासतें अपने आप को स्वतंत्र रख सकती है। राजस्थान में इस शर्त को पूर्ण करने वाली 4 रियासतें थी: मेवाड़, जोधपुर, जयपुर और बीकानेर। रियासती विभाग का मुख्य उद्देश्य था कि रियासतें जल्द से जल्द भारतीय संघ में शामिल हो। 7 अगस्त 1947 को बीकानेर रियासत, जिसके नरेश शार्दुल सिंह ने भारतीय संघ में शामिल होने के लिए सबसे पहले हस्ताक्षर किए एवं सबसे अंतिम हस्ताक्षर 14 अगस्त 1947 को धौलपुर के नरेश उदयभान सिंह ने किए। यानी जब भारत आज़ाद हुआ उस समय राजस्थान के संदर्भ में बात की जाए तो 19 रियासतें, 3 ठिकाने लावा, टोंक, कुशलगढ़, बांसवाड़ा, नीमराना, अलवर के अधीन तथा एक केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा था। यानी अब 19 रियासतों में 4 रियासतें मेवाड़, जोधपुर, जयपुर और बीकानेरी अपने आप को संघ में स्वतंत्र रख सकती थी। अन्य रियासतों का आपसी विलय करके रियासती विभाग की शर्त को पूर्ण करके ही स्वतंत्र रखा जा सकता है। इसलिए राजस्थान में एकीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है जो 7 चरणों में पूर्ण होती है। आइए अब हम इन्हें क्रमवार पढ़ते हैं। राजस्थान का एकीकरण। प्रथम चरण मत्स्य संघ में 4 रियासतें अलवर, भरतपुर, धौलपुर एवं करौली तथा एक ठिकाना नीमराना को मिलाकर संघ बनाया गया, जिसका नामकरण के.एम. मुंशी द्वारा रखा गया। के.एम. मुंशी कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी है, जो भारत के स्वतंत्रता सेनानी एवं हिंदी के विख्यात साहित्यकार हैं। इन्होंने प्रेमचंद जी के साथ मिलकर एक पत्रिका हंस पत्रिका निकालते थे, जहाँ संपादक में के.एम. मुंशी प्रेमचंद झा, जो धीरे धीरे मुंशी प्रेमचंद हो गया। यदि आप किसी हिंदी के विद्यार्थी से ये कह दें कि मुंशी प्रेमचंद में मुंशी व प्रेमचंद 2 अलग अलग व्यक्ति है, तो शायद वो आपकी बात का बिलीव नहीं करे, क्योंकि हम बचपन में पढ़ी ईदगाह इतना घर कर गई ये दिमाग में कि मुंशी और प्रेमचंद अब हमें एक ही लगता है। इस मत्स्य संघ की राजधानी अलवर बनाई गई एवं इसका उद्घाटन भरतपुर में किया गया। डेट जो थी 18 मार्च 1948, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड उद्घाटनकर्ता एन.वी. गाडगिल थे। एन.वी. गाडगिल तत्कालीन भारत सरकार के मंत्री रहे हैं। प्रत्येक चरण में हम पढ़ेंगे कि कुछ पद सृजित किए गए, राज प्रमुख, उपराज प्रमुख, जो राजाओं को खुश करने के लिए किया गया। बाद में संविधान में संशोधन करके उन राज प्रमुख और उपराज प्रमुख सब पद को खत्म करके एक नया पद राज्यपाल सृजित किया गया, जो हम वीडियो के लास्ट में पढ़ेंगे। तो मत्स्य संघ में राज प्रमुख धौलपुर के राजा उदयभान सिंह को बनाया गया। उदयभान सिंह के बारे में बता दें तो राजस्थान की मुख्यमंत्री रही वसुंधरा राजे सिंधिया जी के ससुर जी थे। करौली के राजा गणेश पाल को उपराज प्रमुख बनाया गया एवं मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री शोभाराम कुमाऊत को बनाया गया। उप प्रधानमंत्री जुगल किशोर चतुर्वेदी, जिन्हें राजस्थान का नेहरू कहते हैं, को बनाया गया। यदि एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें तो अलवर के राजा तेज सिंह को गांधी जी की हत्या के आरोप में तथा भरतपुर के बृजेंद्र सिंह राजा को सांप्रदायिक दंगे भड़काने के आरोप में भारत सरकार ने अलवर व भरतपुर का शासन पहले से अपने हाथ में ले लिया था।
द्वितीय चरण राजस्थान संघ या पूर्व राजस्थान नाम दिया गया। इसमें राजस्थान की 9 रियासतें कोटा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, टोंक, शाहपुरा, किशनगढ़ तथा एक ठिकाना कुशलगढ़ को मिलाकर बनाया गया। इस संघ की राजधानी कोटा रखी गई। इसका उद्घाटन एनवी गाडगिल द्वारा 25 मार्च 1948 को किया गया। अब राज प्रमुख कोटा के राजा भीम सिंह को बनाया गया। इतने सारे राजा एक साथ होने की वजह से उपराज प्रमुख के पदों को 2 लोगों को दिया गया। एक को वरिष्ठ उपराज प्रमुख बूंदी के राजा बहादुर सिंह को तथा कनिष्ठ उपराज प्रमुख डूंगरपुर के राजा लक्ष्मण सिंह को दिया गया। एवं राजस्थान संघ के प्रधानमंत्री गोकुल लाल असावा जो शाहपुरा से संबंधित थे को बनाया गया। यदि एक्स्ट्रा फैक्ट की बात की जाए तो बता दें, बांसवाड़ा के राजा चंद्रवीर सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं, जो बिल्कुल सही है, क्योंकि उन्हें पता है कि जिस तरह पहले वो राजा थे वो चाहते जो काम हो रहा था अब वैसा होना नहीं है और संघ में अब उनका कोई औचित्य नहीं है। संघ अब धीरे धीरे संघ भारत के अधीन हो चुका है और अब वो राजा जैसे पद पे नहीं रहे हैं। और किशनगढ़ तथा शाहपुरा ऐसी रियासतें थी जिनको तोपों की सलामी नहीं थी। तोपों की सलामी क्या है? जब राजा आता था तो उन्हें गन सैल्यूट दिया जाता था। ये 2 ऐसी रियासतें थी जिन्हें गन सैल्यूट नहीं दिया गया। तृतीय चरण संयुक्त राजस्थान। द्वितीय चरण में बने राजस्थान संघ में मेवाड़ रियासत का विलय कर दिया गया। हुआ एक्चुअल में यूं था कि बूंदी के राजा बहादुर सिंह को जब वरिष्ठ उपराज प्रमुख का पद दिया गया, उसके पैरेलल कोटा के राजा को उनसे बड़ा पद तथा राजधानी भी कोटा रखी गई। तो उन्हें लगा कि संघ में अब उनकी अहमियत भीम सिंह से कम है। यदि वे मेवाड़ महाराणा को संघ में मिलाने को राजी कर लिया जाए तो सारे उच्च पद उन्हें दे दिए जाएंगे। इसलिए वो मेवाड़ महाराणा भोपाल सिंह से मिलते हैं और उनसे कहते हैं कि सर आप जल्दी संघ में शामिल हो जाए, क्योंकि ये विलय पूरे भारतवर्ष में चल रहा है, अकेले राज्य का कोई अस्तित्व नहीं होगा और आप वहाँ जुड़ जाए। तो भोपाल सिंह उनसे पूछते हैं कि मेरा संघ में जुड़ना तेरा इतना इंटेंशन क्यों? तो उन्होंने कहा सर बस ठंडक, ये जो भीम सिंह नंबर प्लेट लेके घूम रहा है ये उतर जाएगी, बस मेरे बहुत है। संयुक्त राजस्थान की राजधानी उदयपुर रखी गई। इसका उद्घाटन 18 अप्रैल 1948 को किया गया। उद्घाटनकर्ता स्वयं जवाहरलाल नेहरू आते हैं। इस संयुक्त राजस्थान में राज प्रमुख का पद भोपाल सिंह मेवाड़ महाराणा को दिया गया। वरिष्ठ उपराज प्रमुख का पद भीम सिंह को दिया गया। कनिष्ठ उपराज प्रमुख का पद बहादुर सिंह बूंदी एवं लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर को दिया गया। यहाँ से हमें पता चल रहा है कि राजाओं को मैच खुश किया जा रहा है। संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री माणिक्यलाल वर्मा को बनाया गया। उप प्रधानमंत्री गोकुल लाल असावा को बनाया गया, क्योंकि राजस्थान संघ में जब प्रधानमंत्री गोकुल लाल असावा को बनाया गया और अब यहाँ नए माणिक्यलाल वर्मा बनते हैं तो वो नाराज न हो जाए, इसलिए उन्हें भी ये पद दिया गया। कोटा के राजा नाराज हो गए भीम सिंह। उन्होंने बताया कि मैंने पूरे कोटा के अंदर साइन बोर्ड लगा दिए हैं, राजधानी कोटा है, पोस्टर छपवा दिए हैं, अब आपने सिर्फ इतने दिनों मेरे। तो उनको कहा अरे चिंता नहीं करो, हम जो है विधानसभा का एक सत्र आपके वहाँ लगाएंगे, हर साल कोटा के विकास के पूरी तरह प्रयास किए जाएंगे। उधर भोपाल सिंह को पता चला कि ये प्रीवियस पेंशन देते हैं, कितनी देते हैं कि 10 लाख रुपए देते हैं, 8 लाख 5 लाख देते हैं। उन्होंने कहा मेरे को तो 20 लाख चाहिए। तो इनकी सबसे ज्यादा प्रीवियस थी। हम आगे पढ़ेंगे कि राजाओं को दिए जाने वाले ये वार्षिक पेंशन है, इसको लास्ट में संविधान के संशोधन द्वारा खत्म कर दिया गया। चतुर्थ चरण वृत्त राजस्थान। इसमें तृतीय चरण में बने संयुक्त राजस्थान में 4 बड़ी रियासतें जयपुर, जोधपुर, बीकानेर एवं जैसलमेर का विलय कर नया नाम वृत्त राजस्थान दिया गया। यह विलय 30 मार्च 1949 को हुआ। यदि हिंदू कैलेंडर की बात करें तो ये चैत्र शुक्ल एकम विक्रम संवत 2006 को किया गया। 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है और ये डेट इसलिए भी स्पेशल है क्योंकि पाकिस्तान के सीमावर्ती जिले अब भारत संघ में मिल चुके हैं। जोधपुर से निकलने वाले रियासती समाचार पत्र, जिसे सुमेश जोशी ने 1945 में शुरू किया था, में यह खुलासा किया जाता है कि जोधपुर के राजा हनुमंत सिंह जिन्ना के साथ पाकिस्तान में शामिल होने वाले हैं, इसलिए बड़े नेताओं ने अपना ध्यान जोधपुर की तरफ दिया। एम राम मनोहर लोहिया ने राजस्थान आंदोलन समिति बनाई, जिसमें यह कहा गया कि अब जल्द से जल्द बची रियासतों का भी भारत संघ में विलय कर लिया जाए। इसलिए जोधपुर के राजा हनुमंत सिंह को संघ में विलय करने के लिए राजी किया जाता है। एक किंवदंती ये भी है कि जब वीपी मेनन और वल्लभ भाई पटेल से
धनवंत सिंह की किसी बात को लेकर बहस होती है तो ये उन्हें पेन पिस्टल दिखाते हैं। पेन पिस्टल यानी जिसमें बंदूक भी है, ऐसा पेन है। दोनों से हैंडसअप करवा लेते हैं। बाद में लॉर्ड माउंटबेटन बीच में आते हैं। वो ये कहते हैं, अरे एक ही देश के हो, एक ही जगह के हो, क्या लड़ रहे हो। इस तरह समझा बुझाकर ये मामला शांत किया जाता है। वृहत राजस्थान का उद्घाटन जयपुर में किया जाता है। राज प्रमुख का पद सवाई मानसिंह द्वितीय जयपुर से को दिया जाता है। मेवाड़ महाराणा नाराज नहीं हो इसलिए एक नया पद महाराज प्रमुख सृजित किया जाता है, जो मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह को दिया जाता है। वरिष्ठ उपराज प्रमुख 2 जनों को दिया जाता है, हनुमंत सिंह जोधपुर को और भीम सिंह कोटा को। कनिष्ठ उपराज प्रमुख 2 जनों को दिया जाता है, बहादुर सिंह बूंदी और लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर। शिववृत राजस्थान के प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री बनाए जाते हैं। इसमें जोधपुर व जयपुर को राजधानी को लेकर विवाद हो जाता है, इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसके समाधान के लिए एक समिति बनाते हैं। इस समिति में 3 सदस्य होते हैं, BR पटेल, TC पुरी और HP सिन्हा। और इस समिति ने सिफारिश की थी कि राजधानी जयपुर ही बनाई जाए, क्योंकि जोधपुर सेंटर में नहीं है, जयपुर सेंटर में है और जयपुर में पानी की और हर चीज़ की अच्छी सुविधा है, ऐसी सिफारिश इस समिति ने दी थी। और यदि प्रीवियस वर्ष की बात की जाए तो जयपुर को 18 लाख रुपए, जोधपुर को 17.5 लाख, 17.5 लाख रुपए एवं बीकानेर को 17 लाख रुपए दिए गए। ये एक्स्ट्रा फैक्ट थे। 5वां चरण संयुक्त वृत्त राजस्थान। मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय करें या इसे उत्तर प्रदेश में विलय करें, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिले हैं और इनकी भाषा उन क्षेत्र से ज्यादा मिलती है। तो इसके लिए एक समिति बनाई गई। शंकर राव देव उस समिति के अध्यक्ष थे। RK सिद्धवा और प्रभु दयाल उस समिति के सदस्य थे, जिन्होंने ये सिफारिश की कि अब इनका विलय राजस्थान में किया जाए। यानी 15 मई 1949 को मत्स्य संघ को वृत्त राजस्थान में मिलाकर नया संयुक्त वृत्त राजस्थान गठन किया गया। 6वां चरण राजस्थान। अब राजस्थान का एकीकरण लगभग कंप्लीट हो गया था। वह यूं था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल उस समय भारत में सबसे पावरफुल पर्सन थे और उनकी नीति में थोड़ी खोट आ गई थी। उन्होंने आबू और दिलवाड़ा टूरिस्ट पैलेस थे, उनको वो अपने क्षेत्रवाद की भावना उनके अंदर भर गई थी और वो बम्बई में मिलाना चाहते थे। उस समय बम्बई बाद में वो महाराष्ट्र व गुजरात में बंट गया था, लेकिन उस समय वो बम्बई में मिलाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने आबू व दिलवाड़ा के सहित 89 गाँव 89 विलेज बम्बई में मिला दिए और बाकी पूरी सिरोही जो थी उसको राजस्थान में दे दिया गया। क्यों? क्योंकि राजस्थानियों की मांग थी कि जो गोकुल भाई भट्ट है वो राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी है, इसलिए सिरोही पर हमारा हक ज़्यादा है और आपकी बॉर्डर पर वो भले ही हो। तो उन्होंने गोकुल भाई भट्ट का आतल गांव भी राजस्थानियों को दे दिया। और जब उनसे पूछा गया कि क्या किया ये सब, तो उन्होंने बहुत ही बेतु का बयान दिया कि राजस्थानियों को गोकुल भाई भट्ट का गांव चाहिए था और वो हमने दे दिया। अब उन्हें ऐतराज नहीं होना चाहिए, गोकुल भाई भट्ट उनके पास आ गया है। यह विलय 26 जनवरी 1950 को किया गया और राजस्थान के हीरालाल शास्त्री जो थे इनको पहला मनोनीत मुख्यमंत्री बनाया गया। 7वां चरण राजस्थान। वह यूं था कि पटेल जी के निधन के बाद जो राज्य बनाए थे उनमें भाषाई आधार पर, भौगोलिक भिन्नता के आधार पर लगातार विरोध होने लगे। लोग नए राज्य की मांग करने लगे, इसलिए राज्य पुनर्गठन के लिए नेहरू जी द्वारा फजल अली आयोग बनाया गया और फजल अली आयोग ने राजस्थान के संदर्भ में सिफारिश दी कि आबू और देलवाड़ा को राजस्थान में मिलाया जाए, अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र जो है उसे भी राजस्थान में मिला दिया जाए और MP का क्षेत्र सुनेल टप्पा है वो राजस्थान को दिया जाए एवं राजस्थान का सिरोंज क्षेत्र MP में मिला दिया जाए। इस तरह 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ, जो 18 मार्च 1948 से शुरू हुआ और 1 नवंबर 1956 तक 8 वर्ष 7 महीने और 14 दिन 7 चरणों में राजस्थान का एकीकरण कंप्लीट हो गया था। अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र पहले केंद्र शासित प्रदेश था। यहाँ 30 सदस्यों की एक धारासभा थी। हरिभाऊ उपाध्याय इसके मुख्यमंत्री थे। इन्होंने अजमेर का राजस्थान में विलय का विरोध। जयपुर तथा अजमेर में राजधानी को लेकर विवाद हुआ। इसके समाधान के लिए 3 सदस्यों की समिति बनाई गई। इस समिति में P सत्यनारायण राव अध्यक्ष थे, V विश्वनाथन व VK गुहा इस समिति के अन्य सदस्य थे। इस समिति ने जयपुर को ही राजधानी रखने की सिफारिश की। अजमेर इस तरह राजस्थान का 26वां जिला बनाया गया। अजमेर को राजस्व विभाग दिया गया, जोधपुर को हाई कोर्ट, बीकानेर में शिक्षा विभाग, उदयपुर में खनिज विभाग, भरतपुर में कृषि विभाग, कोटा में वन एवं सहकारी विभाग दिया गया। 7वें संविधान संशोधन द्वारा 1956 में
राजस्थान में राजप्रमुख के पद को समाप्त कर दिया गया एवं राज्यपाल पद सृजित किया गया। राजस्थान के पहले राज्यपाल सरदार गुरुमुख निहाल सिंह बनाए गए। 26वें संविधान संशोधन 1971 द्वारा राजाओं की प्रीव्यू पर खत्म कर दी गई, यानी राजाओं को मिलने वाली पेंशन अब सरकार नहीं देगी। इस तरह राजस्थान में एकीकरण की प्रक्रिया समाप्त होती है। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। आपको इस वीडियो से रिलेटेड किसी भी प्रश्न के जवाब चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, जिससे बहुत जल्द आपको जवाब दे दिए जाएंगे। थैंक यू।